नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल विद्या मेकर में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले मैंने मैथ पढ़ा चुके हैं और अब फिजिक्स का जो रूटीन के हिसाब से फिजिक्स पढ़ानी है, तो आप सभी कॉपी कलम तैयार हो जाए लेकर और मैं फिजिक्स में कुछ बेहतरीन चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइज, बने रहे वीडियो के साथ लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। आप लोग को ये होता है ना, कोई भी वीडियो हमारा देख रहे हैं तो एक सिरा से दूसरी सिरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में आएगा कि नहीं कि क्या उद्देश्य है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिए, यही निवेदन है। तो यहाँ हम एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इस मतलब विद्युत विद्युत धारा। विद्युत धारा आप लोग जानते हैं कि वो किसी एक पॉइंट से प्रवाहित होने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, विद्युत आवेश का मूल पहचान क्या है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह होती है, आवेश की मूल पहचान क्या होती है। आवेश, जैसे बहुत लोग रटवाते हैं लोग कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। तो वही चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आवेशों का मूल पहचान, मूल प्रॉपर्टीज क्या है, जो गुण है, उस कौन सा पहचान है कि जिससे हम पहचान सके कि यह आवेश है। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ जैसे हो गया समान आवेश, आवेश में प्रतिकर्षण असमान आवेश में आकर्षण। अब 2 मिनट के लिए बता दूं कि ये प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या होता है। जैसा कि मान लीजिए कि एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट लेते हैं, वस्तु लेते हैं, और एक चुंबक लेते हैं और दोनों को सटाना चाहते हैं। क्या वह सटेगा? बिल्कुल नहीं सटेगा, यानी वह असमान है। ठीक है, खैर ये इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है। अब कुछ लोग और सोच रहे होंगे कि चुंबक को चुंबक के सटाने से चुंबक तो सट जाता है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन वही जगह पे अगर हम चुंबक में लोहा को सटाए तो वह भी तो सट जाता है। इसका अर्थ वह समान, वह प्रतिकर्षण है, वो तो आकर्षण कर रहा है। लेकिन अगर चुंबक में दो साइड होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। ठीक है, अगर वो अपोजिट उसको जब हम सटाएंगे तो देखिएगा उसमें क्या होता है। उसमें होता क्या है कि जैसे एक को हम इशारा से इस तरह करेंगे तो वो भागेगा, यानी जो भागेगा वह समान आवेश है। मूल पहचान यही है कि जिस प्रकार आवेश समान प्रतिकर्षण, समान चुंबक प्रतिकर्षण कर लिया, उसी प्रकार अब बताइए, लोहा को हम लोग पलटे या सीधा रखे या उल्टा रखे, वो तो खींचेगा ही। लेकिन चुंबक में ऐसा नहीं है, इसलिए आवेश का मूल पहचान क्या है? प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देखिए इसके आगे और भी। चार्ज का मूल पहचान हो गया। ठीक है, अब चार्ज होता कैसे है? ठीक है, ये हो गया नाभिक और ये हो गया इसका बाहरी कक्षा यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिक में
सबको ही जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। और बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रोटॉन पर। आवेश किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर। ये बात एकदम याद करके रखनी है कि आवेश कभी भी अपन इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। जैसे यदि ग्रहण करेगा तो निगेटिव करेगा होगा, त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा। आवेश का अपोजिट जो रिलेशन है, यानी ग्रहण करेगा तो माइनस होगा और त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसा कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो गया, तो यह उदासीन भी हो सकता है। जैसा कि हम बताए ना, उस पर प्रतिकर्षण, केवल प्रतिकर्षण जिम्मेदार है, नहीं, उदासीन भी कभी कभी उदासीन भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो बताने से बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन में अगर उदासीन और प्रतिकर्षण दोनों रहेगा तो पूछिए कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न मैं बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग डिनोट कीजिएगा। एक प्रश्न है यहाँ, किसी पदार्थ को ऋणा ऋणावेश ऋणावेशित ऋणावेश किया जा सकता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ग्रहण, त्याग, किसी भी पदार्थ को ऋणावेशित किया जा सकता है, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, दूसरा है त्याग करके, तीसरा सी ऑप्शन है दोनों, और चौथा है डी, कोई कोई नहीं, ठीक है। तो ऋणावेशित, तो ऋणावेशित का ग्रहण करके होगा, तो पहला का ऑप्शन यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उसको ऋणावेशित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, कुछ किसी पदार्थ को आवेशित करने से उसका द्रव्यमान क्या होता है, बताएं। किसी पदार्थ को आवेशित करने से उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो सिंपल से है, किसी पदार्थ को आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं किसी भी पदार्थ को आवेशित करने से उसका द्रव्यमान क्या होता है? पहला ऑप्शन है घट सकता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ सकता है, तीसरा ऑप्शन है घट या बढ़ दोनों हो सकता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी जो पदार्थ होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, ये तो बोला नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है, ये तो बोला नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट कहा है कि आवेशित करना है। तो यदि किसी पदार्थ को अगर हम ऋण आवेशित अगर ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेशित होगा, अगर हम त्याग करते हैं तो पॉजिटिव होगा, तो ग्रहण करेंगे तो ऋण आवेशित में तो द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए घट या बढ़ दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3
जो भी होगा आप लोग टिक मार लीजिएगा। एक और प्रश्न है, आवेश का मूल पहचान क्या है? आवेश का मूल पहचान क्या है, इसका पहले हम अभी बताए हैं। आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आवेश का मूल पहचान क्या है? प्रतिकर्षण। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपका इस यहीं से कटा हुआ चीज मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो लंबा होने से मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास अभी केमिस्ट्री का लेना है, केमिस्ट्री का क्लास समाप्त होने आप लोग केमिस्ट्री में जुड़ जाइए, इसलिए कल से रेगुलर थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। और इसी तरह कोई भी वीडियो आप लोग देखिए, अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके हमको बताइए क्या सब समझ में आया, क्या नहीं आया। हम उस प्रकार समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।